Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 6 in your civics book, that is understanding media. मीडिया को हम समझ रहे हैं, मीडिया में क्या क्या आता है ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन्स, ये सब चीज़ें जो है आपकी कलेक्टिवली हम इनको क्या बुलाते हैं, हम इनको मीडिया बुलाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ मीडिया ने भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट किया है, काफ़ी जो है टाइम के साथ साथ मीडिया भी चेंज होता रहा है, ठीक है। और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने जो है स्टडी की थी और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन पेज नंबर 76, सेटिंग एजेंडाज। दिस इज योर हेडिंग which we will continue today. पिक्चर गिवन है यहाँ पे डाउन टू अर्थ, इसको देखेंगे पहले। डाउन टू अर्थ, ये पिक्चर क्या कह रही है देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 months आफ्टर बॉटल्ड वाटर, मतलब बॉटल्ड वाटर, बॉटल में यहाँ लिखा हुआ देखो 6 months आफ्टर बॉटल्ड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड ट्रूथ्स, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो है हार्ड ट्रूथ्स, मतलब सच्चाई क्या है सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उनके बारे में कुछ आर्टिकल इसमें लिखा है। लुक व्हाट द लैबोरेटरी फाउंड, यानी कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कि लेबोरेटरीज क्या कहती हैं, लेबोरेटरीज को क्या मिला है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का हार्ड ट्रूथ क्या है ये जानने को आपको मिलेगा इस मैगजीन के अंदर। इसके अलावा कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। ये क्या है, ये एक जो है मैगजीन का कवर पेज है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का मीडिया है, ठीक है। सेटिंग एजेंडा हम पढ़ते हैं। ये क्या है, ये एक एजेंडा ही है ना, जो अभी आपने देखा कि इस मैगजीन में आपको क्या जानने को मिलेगा, किस टॉपिक के बारे में आप जो है ज़्यादा प्रमुखता से, और भी टॉपिक्स होंगे लेकिन मेन जो है इशू ये कवर किया गया है, जो कि कवर पेज पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग वट स्टोरीज टू फोकस ऑन, ठीक है। मीडिया जो है इस बारे में भी इम्पॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है कि कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। समाज में, सोसाइटी में, देश दुनिया में ऐसे कौन सी चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, ये भी जो है मीडिया, इस चीज़ को डिसाइड करने में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़वर्दी, और इसीलिए मीडिया ही डिसाइड करता है न्यूज़वर्दी, यानी कि न्यूज़ में दिखाने के लायक कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़, जैसे कि आपके स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होगा वो जो है अनलाइकली है टू मेक न्यूज़, यानी कि उसके बारे में न्यूज़ दिखाई जाए, छापी जाए, ये जो है अनलाइकली है। इस मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके स्कूल का जो एनुअल डे है उसको न्यूज़ में दिखाया जाए, ठीक है, उसके बारे में न्यूज़ दिखाई जाए। बट इफ़ अ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। लेकिन अगर वहीं आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप किसी फेमस एक्टर को इनवाइट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट, आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में आपने चीफ गेस्ट के रूप में किसी फेमस एक्टर को इनवाइट किया है, तो फिर क्या होगा, तो मीडिया जो है उसको कवर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड जो है होगा, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो कोई मीडिया इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको न्यूज़ में दिखाने के लिए, लेकिन वहीं अगर आपने किसी सेलिब्रिटी को या किसी फेमस एक्टर को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट कर लिया है तो वहीं मीडिया जो है इंटरेस्टेड तुरंत हो जाएगा आपके स्कूल की एनुअल फंक्शन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कि कैसे कोई चीज़ जो है न्यूज़ बनती है। By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions. किसी पर्टिकुलर इशू पे फोकस करके जो मीडिया है वो हमारी थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। आप ऐसे ही सोचते हो, जो चीज़ आपको न्यूज़ में दिखाई जाती है उसके बारे में आपकी कोई पर्टिकुलर थॉट बनती है, फीलिंग्स होती है, एक्शंस आप लेते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। एंड ब्रिंग्स दोज इशूज़ टू आवर अटेंशन, और ऐसे इशूज़ को की ओर हमारा ध्यान जो है दिलाया जाता है, ठीक है। मीडिया ही हेल्प करता है ना कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उनमें से कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जो चीज़ें बार बार न्यूज़ में दिखाई जाएंगी आप उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है।
Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda. क्योंकि मीडिया जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब है हमें हम कैसा सोचें, हम क्या देखें, हम हमारे कैसे व्यूज़ बने, उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है मीडिया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में और हमारे थॉट्स को शेप करने में। हम कैसा सोचें, हम किसी चीज़, जैसे अब कोरोना के बारे में अभी ब्रिटेन की जो न्यूज़ आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि ब्रिटेन में उसको किस तरीके से कर्टेल किया जा रहा है, वहाँ की फ्लाइट्स बैन करी जा रही है ताकि वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमारी कैसे थॉट्स बनती हैं, हम कैसा सोचें, इन सब चीज़ों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है मीडिया। इसीलिए जो है इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। इसलिए जो है जनरली ये कहा जाता है कि मीडिया जो है एजेंडा सेट करता है। ठीक है, कि समाज में क्या चीज़ मेन चल रही है, किस ओर फोकस किया जाना चाहिए, इस तरीके के एजेंडे कौन सेट करता है? मीडिया सेट करता है। ठीक है, वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। हाल ही के समय में जो मीडिया है इसने हमारी अटेंशन को ड्रू किया है, यानी कि हमारा ध्यान दिलाया किस ओर, जो अलार्मिंग लेवल्स है पेस्टिसाइड्स के कोला ड्रिंक्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कीटनाशकों का जो इस्तेमाल कोला ड्रिंक्स में किया जाता है उसकी ओर जो है हमारा ध्यान दिलाया है किसने? मीडिया ने। They published reports that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. देखो इन्होंने इन्होंने किन्होंने मीडिया ने जो है ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश की है जो कि इस ओर इंडिकेट करती है, इस ओर ध्यान दिलाती हैं, जो कि बहुत हाई लेवल पेस्टिसाइड्स कीटनाशक जो इस्तेमाल किया जा रहा है कोला ड्रिंक्स के अंदर, वो मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर। ये हमारे अंदर जो है एक उस भावना को विकसित करता है ताकि हम रेगुलरली मॉनिटर करें, रेगुलरली हम देखें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं, हम लगातार चेक करते रहें। ठीक है, कि जो इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं ये कंपनियां कि नहीं कर रही हैं, हम लगातार इस ओर ध्यान दें। ठीक है, उसी के बारे में ये न्यूज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड ट्रूथ, इस नाम से ये जो है आर्टिकल छपा है या मैगजीन छपी है ये। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो लेबोरेटरीज हैं वो क्या बता रही हैं कि कितना पेस्टिसाइड्स इसमें इस्तेमाल कर रही हैं ये जो कोला कंपनीज हैं ये सब। They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. ये ऐसा जो है इसके बावजूद भी कर रही हैं, जबकि सरकार ने जो है रेसिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। गवर्नमेंट जो है रेसिस्टेंस दिखा रही है बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग, बोल्डली ये डिक्लेयर कर रही है कि जो कोलाज है ये जो है अनसेफ थी। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। ये जो स्टोरी है इसको कवर करने के लिए मीडिया ने जो है काफ़ी पॉजिटिवली हेल्प किया है हमें, ताकि हम फोकस कर सके एक इशू के लिए दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि जो लोग भी कोला ड्रिंक्स पीते हैं उनके सभी की लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मीडिया ने हमारी हेल्प करी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, उन मुद्दों के ऊपर ध्यान दें जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एंड वन that we might not even have been aware of it had it not that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting। या फिर मतलब हम कभी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते अगर मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आती ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोला ड्रिंक्स में कितने खतरनाक लेवल तक जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है हमें कभी पता ही नहीं चलता अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स में हम पढ़ते ही नहीं, मीडिया में ये चीज़ें आती ही नहीं, टीवी न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ें पब्लिश नहीं होती, दिखाई नहीं जाती, तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि मतलब कितना खतरनाक लेवल तक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कोला कंपनीज अपने ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कर रही हैं।
There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे मीडिया फेल हो जाता है कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज होते हैं उन पर फोकस करने के लिए, यानी कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर फोकस करने से मीडिया चूक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। जैसे कि पीने का पानी हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हर साल हजारों लोग जो है सफ़र करते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। हाउ एवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। हालांकि हमें जो है सेल्डम यानी कि कभी कभार ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे मीडिया डिस्कस कर रहा होता है इस इशू को, यानी कि मीडिया कभी कभी कभार ही ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करता है, जबकि हजारों लोग हर साल पीने की पानी की कमी की वजह से जो है मर रहे होते हैं। ये ठीक है, या फिर उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा होता तो बीमार हो रहे होते हैं या मर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन मीडिया इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week, in which clothes designers show their new creations to the rich people, formed the front page headlines of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed। एक बहुत जाने माने जो है इंडियन जर्नलिस्ट कौन होते हैं? पत्रकार, ठीक है। एक बहुत ही जाने माने भारतीय पत्रकार है, इन्होंने क्या लिखा कि किस तरीके से जो फैशन वीक है, फैशन वीक क्या होता है? जहाँ पे जो क्लोथ डिज़ाइनर्स हैं, कपड़ों को डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स हैं, वो अपने नए क्रिएशंस को दिखाते हैं, अपने नए जो भी उन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए हैं उनको दिखाते हैं, किनको? रिच पीपल को, अमीर लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूज़ होती है ये फ्रंट पेज की हेडलाइन बनती है सभी न्यूज़पेपर्स की, ठीक है, कि ये फैशन शो हो रहा है जिसमें बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं ये अपने जो है क्रिएशंस को दिखाते हैं। तो इसके बारे में जो है हर एक न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन बनती है, जबकि बहुत सारे जो स्लम्स थे, गंदी जो बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी, उनको जो है उसी समय में मुंबई में डेमोलिश किया जा रहा था, मतलब उनको ख़त्म किया जा रहा था द वेरी सेम वीक, यानी कि उसी हफ्ते में जिस हफ्ते ये फैशन वीक हो रहा था। एंड दिस वॉज नॉट इवन नोटिस, और ये किसी भी मीडिया ने नोटिस ही नहीं किया। वो सब जो है इस फैशन शो के ऊपर ही जो है हेडलाइंस छापने में लगे रहे, लेकिन उसी समय में उसी हफ्ते में जो इतने सारी झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों को जो है गिराया गया, ख़त्म कर दिया गया, उस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो कभी कभी हमारी मीडिया जो है इम्पॉर्टेंट मुद्दों को दिखाने से चूक जाती है, और जो ज़्यादा उनको लगता है कि ज़्यादा मतलब हमें दर्शक दिखाएगा या फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे फैशन शो के बारे में जानने में, ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ये देखो, ये पिक्चर भी बने यहाँ पे फैशन शो की। इस तरह की पिक्चर्स और इस तरह की न्यूज़ से जो है न्यूज़पेपर अपनी हेडलाइंस बनाते हैं, और कुछ जो सोशल इश्यूज होते हैं उनसे उनका ध्यान भटक जाता है। फैशन शोज़ आर वेरी पॉपुलर विद द मीडिया। मीडिया के अंदर ऐसे जो फैशन शोज़ होते हैं ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं, इनको पूरा जो है कवरेज इनकी जो है करते हैं मीडिया हाउसेस। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स। क्योंकि हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं, ठीक है, लोकतंत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे मीडिया जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज़। क्योंकि ये मीडिया ही है जिसके थ्रू जो है हम इश्यूज़ के बारे में जानते हैं, हमें पता चलता है टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे मुद्दे जो सरकार के कामकाज से रिलेटेड है उन मुद्दों के बारे में भी हम मीडिया के थ्रू ही जान सकते हैं, जान पाते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो सब चीज़ें भी हमें मीडिया से पता चलती हैं। तो एक लोकतंत्र देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया सभी लोगों की, सिटीजन्स की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। मीडिया ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फोकस किया जाना चाहिए, और इसी तरीके से फिर ये जो है एजेंडा को सेट करता है, ठीक है, कि न्यूज़ में क्या दिखाया जाना है, लोगों को क्या पसंद आएगा, या मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं सरकार के कामकाज से रिलेटेड या सामाजिक मुद्दे ऐसे कौन से हैं जिनको लोगों को बताना ज़रूरी है। तो यानी कि एजेंडा को सेट करता है मीडिया। The government can at times
प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी। कभी कभी जो सरकार है वो जो है रोकता है मीडिया को किसी पर्टिकुलर स्टोरी को पब्लिश करने के लिए, दिखाने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप। जहाँ सरकार जो है किसी पर्टिकुलर स्टोरी को न्यूज़ में छापने से, दिखाने से जो है मना करता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। Nowadays, media's close relationship with the business often means that a balanced report is difficult to come by। आजकल के समय में मीडिया का जो है बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है बिजनेसेस के साथ। ये स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो एडवर्टीजमेंट है वो ये बिजनेस हाउसेज ही दिखाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो उनको एडवर्टीजमेंट दे रहा है उनके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं, दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि आज के समय में मीडिया जो है इन बिजनेस हाउसेस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, तो एक बैलेंस्ड न्यूज़ मिलना जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete। इसीलिए जो है हमें ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस बात से अवेयर रहें कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो तथ्य दिखाए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फैक्ट्स दिखाए जाते हैं हमें न्यूज़ में, वो क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं। ज़्यादातर वो कंप्लीट नहीं होते हैं एंड कैन बी वन साइडेड, और वन साइडेड भी हो सकते हैं। जैसे हमने जो दो न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है, वो क्या थी, एक एंगल दिखा रही थी स्टोरी का, ठीक है। एक न्यूज़ ने जो है एक एंगल दिखाया था, दूसरी ने दूसरा एंगल दिखाया था। बैलेंस्ड व्यू दोनों ही न्यूज़पेपर ने नहीं दिया था, ठीक है। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसलिए हमें किसी भी न्यूज़ को जो है एनालाइज करना चाहिए, ये क्वेश्चंस पूछ के, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। कि आप अपने आप से पूछो कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन जो है मैं सीख रहा हूँ इस रिपोर्ट से, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आप अपने आप से पूछो कि इस न्यूज़ को देखने के बाद मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं मिली है। फ्रॉम दोज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन। मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल जो है लिखा गया है, ठीक है। क्या एक ही पर्सन के या एक ही जो है पार्टी के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल लिखा गया है, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई गई है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, और कौन किसके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है छोड़ दिया गया है या उसके एंगल से बात ही नहीं की गई है, और ऐसा है तो फिर वो क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि कोई न्यूज़ आर्टिकल जो है वो कितना बैलेंस्ड है, जो मीडिया ने रिपोर्ट दिखाई है आपको वो कितनी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको मीडिया के बारे में, मीडिया के रोल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, आपने मीडिया को समझा और जाना, और क्या क्या आजकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिजनेस हाउसेस के साथ जो है रिलेट करने के बाद, बिजनेस हाउसेस के साथ ज़्यादा क्लोज होने के बाद से जो है काफ़ी मुश्किल हो गया है कि एक बैलेंस्ड न्यूज़ हमें देखने को या पढ़ने को मिले, ठीक है। तो आपको खुद से जज करना चाहिए कि ये न्यूज़ जो है बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।